पेट्रोल पंप का नाम बदलकर वहां पर भारत पेट्रोलियम से हटाकर मोदी वसूली केंद्र रख देना चाहिए, क्योंकि गरीबों का पैसा सारा छीनना चाहता है। जो गैस का एजेंसी है उसमें मोदी वसूली केंद्र नाम रख देना चाहिए। गरीबों का पैसा गैस के नाम पे वसूल रहे हैं कि गरीब के प्लेट से खाना छीना जा रहा है, गरीब के तन से कपड़ा छीना जा रहा है। ये सरकार सोची समझी साजिश कर रही है कि इस देश से गरीब कैसे हटेंगे। बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, सिक्के के खनक देखकर खुद मुजरा कर बैठे। इनकी नियत नीति चरित्र सब में खोट है। ये सरकार कहीं ना कहीं आम नागरिकों को ठगना चाहती है। देश की बात कीजिए, युवाओं के रोजगार की बात कीजिए, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कीजिए, इस पर चर्चा कीजिए ना। दिल की बात कीजिए मोदी जी कि दिल में आपका कितना गंदा भरा हुआ है, दिल की बात कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मैं आपके साथ राशिद। हम इस वक्त पहुंचे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे और किसानों का प्रदर्शन पिछले 3 महीनों से चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शौकत अली। शौकत अली जी, 3 महीने से प्रदर्शन चल रहा है लगातार, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो है महंगाई एकदम आसमान छू रही है। बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, सिक्के के खनक देखकर खुद मुजरा कर बैठे। ये लोग 2014 से पहले कहते थे बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जो लोग कहते थे महंगाई की बात, जो लोग डीजल और पेट्रोल की रेट को कम करने की बात करते थे, उनके शासन में 100 रुपए पेट्रोल और 90 रुपए डीजल बिक रहा है। बाबा रामदेव कह रहे हैं ना कि देश हित में ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, खजाने में जाएगा ना। आप बताइए ना, 2014 से पहले जब 70 रुपये पेट्रोल मिलता था और 60 रुपये डीजल मिलता था, तो यही 2 आंख वाले रामदेव बाबा, यही सलवार जीबी रामदेव बाबा कहा करते थे कि बच्चों, रजत शर्मा के स्टेडियम में बैठकर पूछते थे, बच्चों तुमको 70 रुपये पेट्रोल चाहिए या 35 रुपये, बच्चों तुमको 60 रुपये डीजल चाहिए या 30 रुपये। तो बच्चों ने तो वोट दे दिया, लेकिन आज पेट्रोल 30 रुपये नहीं मिल रहा है, बल्कि 100 रुपये भी पार कर गया। डीजल 30 रुपये नहीं मिल रहा है, लेकिन 90 का भी आंकड़ा पार कर गया। कहाँ है रामदेव बाबा? स्टूडियो में बैठ के कह रहे हैं रामदेव बाबा कि आप साइकिल पे आ जाइए आप लोग। तो एक काम कीजिए रामदेव बाबा जी, सबसे पहले शुरुआत ये भाजपा के लोग, रामदेव बाबा, 2 आंख वाले बाबा और मोदी, अडानी और अंबानी साइकिल पर चलना शुरू करे, तब देश की जनता चलेगी। क्योंकि हमारे टैक्स से तुम फॉर्च्यूनर में घूमोगे, हमारे पैसा से तुम फॉर्च्यूनर में घूमेगे, लेकिन देश की जनता साइकिल से चलेगी। शर्म आना चाहिए भाजपा के लोगों। तुम लोग 2014 से पहले बहुत ड्रामा किए। उस समय मोटे मोटे हाथ से स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घुमा करती थी, लेकिन आज सिलेंडर 800 रुपये बिक रहे हैं। लेकिन फिर भी ये दल्ले, जो दलाल है भाजपा के लोग, ये अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं, बस की मोदी का चमचागिरी कर रहे हैं। बताइए ना, अमिताभ बच्चन कहा करते थे कि सिया राम जी कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, राम जी कह गए सिया से कि ऐसा कलयुग आएगा, कार कैश से खरीदाएगा, लोन से पेट्रोल खरीदाएगा। ये अमिताभ बच्चन कहा करते थे, लेकिन आज वो अमिताभ बच्चन सरकार का गुलाम बन चुका है। देश का जो एक तबका है वो तो कह रहा है कि देश हित में हम करने को तैयार हैं। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? भक्त लोग कह रहे हैं। देश का आम नागरिक बताइए ना, सड़क पर है, महिलाएं सड़क पर है, किसान सड़क पर है, युवा सड़क पर है, देश का व्यापारी सड़क पर है। ये बात कौन कह रहा है कि हम 500 रुपये भी पेट्रोल होगा तो खरीद लेंगे, 300 रुपये भी डीजल होगा? तो ये लोग भक्त कह रहे हैं। जिनको भक्त जानते हैं किसको बोलते हैं? भक्त उसको बोलते हैं जिनको अगर मोदी जी कह देंगे कि भैंस को फेयर लवली लगाने के बाद भैंस गोरी हो जाएगी, तो भक्त तब तक फेयर लवली लगाते रहेंगे जब तक भैंस गोरी नहीं हो जाएगी। भक्त की बात करते हैं। भक्त लोग तो वही है। 3 बातों पे देश की जनता कभी विश्वास मत करना। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, देश की जनता 3 बातों पे कभी ध्यान मत देना। एक, मोदी के जुबान पर, दूसरा पतंजलि
पतंजलि के सम्मान पर, और तीसरा भक्तों के ज्ञान पर। भक्त इतना भी कह देंगे, भक्त का तो कुछ ही और छोड़ नहीं है, भक्तों की बात नहीं कीजिए। देश में 3 काम मुश्किल है: भक्तों को समझाना, चींटी को लिपस्टिक लगाना, और हाथी को बच्चों को गोद में खिलाना। अच्छा ठीक है, भक्त की बात कर रहे हैं आप, बाबा रामदेव क्यों विरोध कर रहे हैं? कोरोना का दवाई उन्होंने बना दिया। एक देखिए, रामदेव बाबा ऐसा देशद्रोही है कि जब हमारे देश में कोरोना वायरस आया था, लॉकडाउन आया था, तो जुलाई के महीने में रामदेव बाबा ने कहा कि हमारी पतंजलि कंपनी ने कोरोना वैक्सीन बना लिया है। पूरे दुनिया में हल्ला हो गया, लेकिन वो वैक्सीन सही साबित नहीं हुआ, देश की जनता को गुमराह किया। अगर यह रामदेव बाबा अमेरिका में रहता तो फांसी के फंदे पर चढ़ गया रहता, उसको देशद्रोही मुकदमे करके जेल में डाल दिया गया था। लेकिन आज शर्म आना चाहिए देश को कि जो व्यक्ति ने देश को मूर्ख बनाया वो आज महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, एस्कॉर्ट लेके घूम रहा है। क्यों? तो तुमने तो लॉकडाउन के नाम पे बता दिया। तुम बताओ ना, गाय का मूत्र 90 रुपए लीटर बेच रहा है रामदेव बाबा, लेकिन किसानों का, हम जैसे गरीब का गाय का दूध 40 रुपये कोई खरीदने को तैयार नहीं है। क्यों भाई? ये दोहरी नीति क्यों है? ये मतलब वही हो बात हो गया कि हम दो हमारे दो। ये सरकार 2 आदमी की है, 2 लोग चला रहे हैं, 2 लोग राज कर रहे हैं। आप लोग सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों की विरोध कर रहे हैं। लगातार बाबा रामदेव को टारगेट आप लोग करते हैं। वही क्यों नहीं टारगेट करेंगे? ये रामदेव बाबा जब चुनाव से पहले हम लोग को गुमराह किए, हमसे कहे कि मोदी को वोट दीजिए, महंगाई कम होगा, डीजल का रेट कम होगा, पेट्रोल का रेट कम होगा, गैस का सिलेंडर रेट कम होगा। लेकिन हमने तो प्रधानमंत्री मोदी को बना दिया, ना ही गैस का रेट कीमत कम हुआ, ना ही पेट्रोल का रेट कम हुआ, ना ही डीजल का कम हुआ, ना महंगाई घटी, बल्कि महंगाई बढ़ते गया। आज ऐसा देश में हो गया है कि गरीब के प्लेट से खाना छीना जा रहा है, गरीब के तन से कपड़ा छीना जा रहा है। ये सरकार सोची समझी साजिश कर रही है कि इस देश से गरीब कैसे हटेंगे, इसलिए हटाएंगे, उनको भूखे मार दो, उनको नौकरी से हटा दो, गरीब ऑटोमेटिक मर जाएंगे। ये सरकार गरीबों को हटाने के लिए काम कर रही है, गरीबों को खत्म करना चाह रही है, लेकिन गरीबी खत्म नहीं करना चाहती है। आप जिसे महंगाई बता रहे हैं उसे सरकार और सरकार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि देश हित में ये जरूरी है। देश हित में बात कर रहे हैं, ये अंधभक्त की बात करते हैं। यही अंधभक्त 2014 से पहले इस महंगाई को डायन बताया करते थे, लेकिन अंधभक्ति में 2014 के बाद अभी महंगाई बढ़ रही है। ये भाजपा के लोगों को अभी की जो महंगाई जो डायन थी पहले 2014 से पहले जो डायन थी, अब इनकी डार्लिंग बन चुकी है। इतना इनको महंगाई से प्यार हो गया है। अरे भाई, तुमको कहना ये पेट्रोल पंप का नाम बदलकर वहां पर भारत पेट्रोलियम से हटाकर मोदी वसूली केंद्र रख देना चाहिए, क्योंकि गरीबों का पैसा सारा छीनना चाहता है। जो गैस का एजेंसी है उसमें मोदी वसूली केंद्र नाम रख देना चाहिए। गरीबों का पैसा गैस के नाम पे वसूल रहे हैं। ये जो दुकानें हैं, मॉल हैं, उसके नाम पर देश के लोगों से ठगना चाह रहे हैं ये मोदी जी। कहीं ना कहीं बताइए ना आप, मोदी जी बंगाल चले जाते हैं चुनाव में, अभी भाजपा के कार्यालय में बैठकर 8-8 घंटा मीटिंग करते हैं, लेस के ना युवाओं की रोजगार की बात करते हैं, ना महंगाई कम करने की बात करते हैं, बल्कि बीजेपी कैसे बढ़े इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंटरनेशनल देखा जा रहा है, सरकार के लोग कह रहे हैं कि जो पेट्रोल के दाम है ये भारत के लोग थोड़ी तय करते हैं, ये इंटरनेशनल महंगाई है, इस वजह से यहाँ भी महंगा है। देखिए, एक बात बता देते थे, 2012 में जब पिछली जो सरकार थी वहाँ पर $100 बैरल के हिसाब से पेट्रोल खरीद के $100 के बैरल से पेट्रोल खरीद के 60 रुपये 70 रुपये बेचा करती थी। लेकिन आज $60 के बैरल खरीदकर ये सरकार 100 रुपये पेट्रोल बेच रही है। आप देखिए, उस समय की सरकार महंगी पेट्रोल खरीद के सस्ती बेचती थी अपने देश के नागरिकों को, लेकिन ये सरकार सस्ती पेट्रोल खरीदकर देश के आम नागरिक को ठगने के लिए महंगी बेच रही है। ये अंतर है, ये सोची समझी सरकार की साजिश है। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि 2014 से पहले विपक्ष सड़क पे होती थी, सस्ता होने के बाद, जैसा कि आप बता रहे हैं, आज विपक्ष कहाँ गायब है? विपक्ष देखिए, ये सरकार जो है मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीद चुकी है, और मेन स्ट्रीम मीडिया क्या किया है कि देश में गुमराह फैलाया हुआ है कि अगर महंगा खरीदते हैं तो वह पैसा आपके देश में रहेगा, उससे राफेल खरीदेंगे, उस पैसे से देश को मजबूत करेंगे, सेना को मजबूत करेंगे। लेकिन वो सरकार मीडिया गुमराह कर रही है, इसलिए बहुत सारे लोग रोड पे नहीं आए हैं। लेकिन
लेकिन एक बात समझिए, लोग पूरे तरीके से रोड पे आ चुके हैं इस महंगाई के खिलाफ, इस डीजल पेट्रोल महंगाई के खिलाफ, गैस सिलेंडर के खिलाफ। और पूरे देखिए ना, आक्रोश पूरे देश में लोगों में है। जल्द ही रोड पे उतरेंगे, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग भी ने गैस लेकर उतरा था, पूरे लोग उतर रहे हैं। भाई ये महंगाई है, ये महंगाई गरीब नहीं झेल सकता है। गरीब को खत्म करने की साजिश चल रही है इस देश में। अच्छा, प्रधानमंत्री और सरकार जो है वो तो मानने को तैयार नहीं है कृषि कानून वापस करने को। दूसरी तरफ महंगाई के लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। एक साथ में इतने प्रदर्शन देखिए, सब लोग उतरेंगे इस देश की ये मोदी सरकार के खिलाफ। युवा भी रोजगार मांगने के लिए उतरेगा कि रोजगार, मोदी रोजगार दो, रोजगार दो। देश का आम नागरिक भी उतरेगा रोड पर, कहेगा मोदी महंगाई कम करो, गैस का रेट कम करो, पेट्रोल का रेट कम करो, डीजल का पेट्रोल का रेट कम करो, खाने पीने के चीज़ें के वस्तुओं को महंगाई कम करो। देश का ये व्यापारी भी उतरेगा कि मोदी तुमने जो जीएसटी लगाया गलत तरीके से, उससे कमर टूट गई। तुमने जो नोटबंदी किया उससे देश की आर्थिक हालात, देश की आर्थिक कमर टूट गई और आज देश का जीडीपी माइनस में चल गया। क्यों चल गया? ये सब सरकार, मोदी सरकार का देन है। क्योंकि मोदी सरकार अपने घमंड में चूर है, जो मर्जी शो कर दे रही है। ना एक्सपर्ट से बात कर रही है, ना किसी अच्छे लोगों से विचार विमर्श कर रही है, बल्कि जो समझ में आ रहा है वो बात कह दे रही है। तो सरकार आम लोगों से थोड़ी बात करेगी, सरकार अपने एक्सपर्ट से बात करेगी, अपनी मर्जी से सरकार चलाएगी ना। तो सरकार किस एक्सपर्ट की, कौन है एक्सपर्ट? इनके लिए अडानी अंबानी एक्सपर्ट है, कंगना रनावत एक्सपर्ट है, सनी देओल एक्सपर्ट है, कंगना रनावत एक्सपर्ट है, अडानी और अंबानी एक्सपर्ट है। इनसे बात कर रहे हैं, ना किसी कृषि विशेषज्ञ से बात कर रहे हैं, ना देश के अर्थशास्त्री से बात कर रहे हैं, ना देश के एक्सपर्ट लोगों से बात कर रहे हैं, ना पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहे हैं। बस बात कर रहे हैं अडानी और अंबानी, कंगना रनावत से। क्या इससे देश चलेगा? क्या देश पॉलिसी से चलता है? देश नीति और नियत दोनों साफ रखना पड़ता है। सवाल इनके नियत की बात नहीं है, इनकी चरित्र की बात है। इनकी नियत, नीति, चरित्र सब में खोट है। ये सरकार कहीं ना कहीं आम नागरिक को ठगना चाहती है। आप बताइए ना, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीब के तन से कफन, गरीब का कफन बिक रहा है, राधा का बाजार में राधा का तन बिक रहा है। बुरा ना मानो तो कह दूं यारो, देश में बेईमानों के हाथों, भाषण जीवियों के हाथों, झूठे फरेबियों के हाथों, ये सत्ता में बैठे लोगों के हाथों हमारा वतन बिक रहा है, हमारा वतन बिक रहा है। अब बताइए ना, हर चीज को बेचना चाह रही है सरकार। रेलवे को बेच रही है, एयरपोर्ट को बेच रही है, हर चीज को बेचना चाहती है। भाई प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो? तुमको प्राइवेटन से इतना प्यार क्यों है? जब तुमको प्राइवेट ही करना था तो हमको प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम भी अपना प्राइवेट में कोई प्रधानमंत्री जिसको रख देते। हम वोट किस लिए किया? हमारा लोकतंत्र किस लिए है? सरकारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि सस्ते रेटों में मिले। सरकारी इसलिए चीज़ होती है कि सरकारी हमको कम रेटों में मुहैया कराएगी। आप बताइए ना, हम दिल्ली से पहले अपने बक्सर 270 रुपये में चले जाते थे, लेकिन आज हमको रिजर्वेशन करा के 500 में जाना पड़ रहा है। क्यों? ये प्राइवेटेशन कारण का हो रहा है ना, ये प्राइवेट करण हो रहा है, तभी तो इतना महंगाई बढ़ रही है। विकास के लिए सब करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना, जो मोदी जी विकास कैसे पैदा कर सकते हैं? जो आदमी बच्चा पैदा नहीं कर सकता है वो विकास पैदा क्या करेगा? आप बताइए ना, अपने बीवी को छोड़ दिया, जिन्होंने बीवी को छोड़ दिया, अगर मोदी जी विकास पैदा किए रहते, 7 साल हो गया, विकास किसी स्कूल में पढ़ता, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर ज्ञान प्राप्त करता। जो आदमी बीवी का अपना ख्याल नहीं रख सका, वो देश का क्या ख्याल रखेगा? जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सका, वो अपनी देश का क्या विकास कर सकता है? निजी मामला है उनका। प्रधानमंत्री निजी होता है क्या? प्रधानमंत्री जो हमने वोट देकर चुना है वो देश का प्रधानमंत्री है। निजी किस बात का? मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। अरे भाई, मन की बात बहन यशोदा बहन से कीजिए, देश की बात कीजिए, युवाओं के रोजगार की बात कीजिए, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कीजिए, इस पर चर्चा कीजिए ना। दिल की बात कीजिए मोदी जी, कि दिल में आपका कितना गंदा भरा हुआ है, दिल की बात कीजिए। आखिरी सवाल ऐसा है कि जिस तरह से लगातार जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार भी डटी हुई है, सरकार मानने को तैयार नहीं है आप लोग का, आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। एक बात सुन लीजिए, जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज भी कहा करते थे कि जब गुलाम किए थे हम लोगों को, देश को, तो अंग्रेज भी बोलते थे कि हम इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। जब हमारी सीता माता को अपहरण रावण ने किया था, उस समय भी रावण कहा करता था
कि हम सीता जी को नहीं छोड़ेंगे। उसी तरीके से ये हिटलर शाही मोदी सरकार भी कह रही है कि तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करेंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनाएंगे। तो आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इस देश से अंग्रेज को भी भागना पड़ा, रावण को भी, सीता जी को भी छोड़ना पड़ा। उसी तरीके से मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून भी रद्द करना पड़ेगा, एमएसपी पे कानून भी बनाना पड़ेगा, और हम लोग इस सत्ता से उखाड़ने फेंकने का भी काम करेंगे ये मोदी सरकार को। क्योंकि जो सरकार युवाओं के रोजगार की बात नहीं करेगा, महंगाई कम करने की बात नहीं करेगा, किसानों की बात नहीं करेगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेगा, वो सरकार, वो प्रधानमंत्री हमारे देश में राज नहीं करेगा, राज नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे प्रदर्शनकारी जो गाजीपुर बॉर्डर पे उपस्थित है और बता रहे थे कि एक तरफ तो ये लोग जो तीनों कृषि कानून जो इसे काला बता रहे हैं उसके लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो है पेट्रोल और डीजल को लेकर जो महंगाई बढ़ रही है उसके लेकर भी ये लोग साथ में ही आंदोलन कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ एमएक्स के लिए मैं राशिद कमाल। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।